दोस्तों, अंतरिक्ष के बारे में हम जितनी भी बातें जानते हैं वह उसका 1% हिस्सा भी नहीं है। जैसे कि सूरज के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, लेकिन ये वैज्ञानिकों के लिए आकर्षण का विषय बना हुआ है। इसलिए उस पर रिसर्च करते हुए कुछ ऐसा मिला था कि सब चौंक गए थे। इसी के साथ हबल टेलीस्कोप ने ढूंढ निकाला हमारे पास एक ब्लैक होल। और क्या आपको पता है कि साल 2014 में आसमान में एक रहस्यमय चीज फटी थी? तो आखिर ये चीज क्या थी? तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में हम आपको ब्रह्मांड की ऐसी ही नई नई डिस्कवरीज के बारे में बताएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। इसमें दोस्तों मैंने ब्रह्मांड की 5 मिस्ट्रीज के बारे में बताया है, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। सूरज हमारे सोलर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके बिना धरती पर जीवन नहीं हो सकता है। यह हमारे लिए इतना ज्यादा कीमती है कि इसके बावजूद हम इसके बारे में बहुत ही ज्यादा कम जानते हैं। इसलिए यह हमेशा से ही वैज्ञानिकों के लिए एक रिसर्च का विषय बना रहा है काफी सालों से। नासा, इसरो और ऐसी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी इस धधकते आग के गोले के बारे में जानने के लिए दिन रात जुटी हुई है। ऊपर से हाल ही में नासा ने एक सैटेलाइट को सूरज के ऑर्बिट में भेजा था। उन्हें पता था कि ये सूरज के ज्यादा करीब जाने के बाद जलकर राख हो जाएगा, लेकिन वैज्ञानिक ये देखना चाहते थे कि आखिर ये जहां तक भी जा सकती है वहां तक सूरज का ऑर्बिट कैसा है। और इसमें भी कई कमाल के खुलासे हुए हैं, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी कई वीडियोज में बताया है। लेकिन सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी सिस्टम, जो कि लगातार सूरज पर अपनी नजर गड़ाए रखता है और कुछ भी हलचल या फिर कुछ नया देखने को मिलता है तो वह उसके बारे में तुरंत सबको बताता है। और इसी बीच हाल ही में नासा ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों से सूरज काफी ज्यादा एक्टिव हो रहा है और वहां पर एक के बाद एक कमाल की चीजें देखने को मिल रही है। 30 मार्च 2022 को सूरज के टॉप राइट हिस्से में एक चमक दिखाई दी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्राइट थी। ये एक प्रकार से धमाका था, जो कि सूरज में कई बार होता है, लेकिन ये वाला धमाका काफी बड़ा था और इसमें एक पीली कलर की बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी दिख रही थी। वैज्ञानिकों के हिसाब से ऐसी रोशनी तब दिखती है जब आग बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील चीज से टकराए, यानी कि एक ऐसी चीज जो कि बहुत ही ज्यादा जल्दी आग पकड़ लेती है। नासा का कहना था कि ये रोशनी काफी देर तक चमक रही थी और दोपहर तक ये अपने पीक पर थी, यानी कि अपने चरम पर थी। इसके बाद ये धीरे धीरे कम हो गई और इसके बाद मध्यम दर्जे की हलचल भी रिकॉर्ड की गई थी। इस घटना का जब अगले दिन मिड लेवल पर फोटो खींचा गया था तो इसमें भी साफ साफ ये विस्फोट दिख रहा था। नासा का कहना है कि सूर्य में होने वाले विस्फोट को समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सूरज में होने वाले विस्फोटों की वजह से पृथ्वी के चारों ओर यात्रा करने वाले सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सिस्टम पर बहुत असर पड़ सकता है। इसी के साथ हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA के सोलर ऑर्बिटर ने सूर्य की नजदीकी उड़ान के दौरान उसकी हाई रेजोल्यूशन इमेज खींची थी। 7 मार्च को ये जो ऑर्बिटर था ये सूरज के बस 75 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर था। अगर आपको ये बहुत ज्यादा लग रहा है तो हम आपको बता दें कि ये हमारी अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफी करीब था। इस ऑर्बिटर ने अपनी EUI का इस्तेमाल करके लगभग 10 मिनट में बस 25 फोटो खींची, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा हाई रेजोल्यूशन की थी। वैज्ञानिकों ने फुल इमेज बनाने के लिए सभी तस्वीरों को एक मोजाइक में जोड़ दिया। फाइल इमेज में क्वालिटी 83 मिलियन पिक्सल से भी ज्यादा है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसका रेजोल्यूशन 4K टीवी स्क्रीन से 10 गुना बेहतर है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इन तस्वीरों से उन्हें सौर विस्फोट समेत कई सौर घटनाओं को समझने में मदद मिलेगी। जब भी सूर्य का विस्फोट पृथ्वी की तरफ होता है तो फिर उसके जो सोलर पार्टिकल्स होते हैं वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से बुरी तरीके से टकराते हैं, जिसकी वजह से भूचुंबकीय तूफान भी आते हैं, जिस वजह से पृथ्वी पर पावर ग्रिड और कम्युनिकेशन टावरों पर असर पड़ता है। चलिए नेक्स्ट घटना की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, कई बार हमारे पृथ्वी के आसमान में भी कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जो कि वाकई में काफी हैरत अंगेज होती है। जैसे कि आज से 8 साल पहले पपुआ न्यू गिनी के आसमान में एक बहुत ही भयानक विस्फोट हुआ था। यह विस्फोट किसी ऐसी चीज का था जो कि पृथ्वी की नहीं थी, बल्कि बाहर से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आई थी। इस विस्फोट के बाद ये खबर लगभग पूरी दुनिया में फैल गई थी और नासा और बाकी सारे स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिक इसके ऊपर रिसर्च करने में जुट गए। तभी कई लोगों ने सबसे पहले इस तरफ इशारा किया कि एलियन शिप हो सकती है, लेकिन यह इशारा पूरी तरह से गलत था, क्योंकि यह दरअसल एक मीटियोराइड था जो कि दूसरी दुनिया से आया हुआ था, यानी कि एक ऐसा मीटियोराइड जो कि तारों के अलग समूह से आया है। इस मीटियोराइड की चौड़ाई मात्र 1.5 फीट थी और ये 8 जनवरी 2014 को पपुआ न्यू गिनी के आसमान में दिखा था। ये करीब 2.10 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गिर रहा था, जो कि किसी भी सामान्य उल्कापिंड से कई गुना ज्यादा तेज था। और इसके ऊपर रिसर्च की गई। इसके बाद ये निर्णय लिया गया था कि 99% चांस है कि यह उल्कापिंड हमारे सौरमंडल के किसी दूसरे तारों के समूह से आया था। यानी कि अक्सर हमारे धरती पर जो उल्कापिंड आते हैं वे एक ही तारे के समूह से आते हैं, लेकिन ये दूसरे तारे के समूह से आया था। पर फिर भी इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं बताई गई थी और एक तरीके से इसे गुप्त रखा गया था। लेकिन साल 2019 में इस बात का खुलासा हुआ कि ये बाहर के तारामंडल से आया मीटियोराइड था।
चलिए अगली घटना की तरफ बढ़ते हैं। वैसे क्या आपको पता है कि हमारे पूरे यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सी मौजूद है? अगर आपको नहीं पता है तो लगभग 100 बिलियन के आसपास है, और ये तो बस अभी के टेलीस्कोप से अंदाजा लगाया हुआ है। अगर हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी तो हो सकता है ये नंबर डबल यानी कि 200 बिलियन तक जाए। और ऐसे ही कई बार वैज्ञानिकों को नई गैलेक्सी मिलती रहती है। हाल ही में एक और ऑब्जेक्ट मिला है जो कि वैज्ञानिकों के हिसाब से एक नई गैलेक्सी हो सकती है। ये करीब 13.5 अरब लाइट ईयर दूर है, और ये अब तक की मिली पृथ्वी से सबसे दूर गैलेक्सी हो सकती है, क्योंकि ये अब तक खोजी गई सबसे दूर स्थित गैलेक्सी GN-Z11 से भी 100 मिलियन लाइट ईयर दूर है। अभी जो वैज्ञानिकों ने गैलेक्सी खोजी है इसका नाम HD1 है, और इसकी खासियत यह है कि यह गैलेक्सी अल्ट्रावायलेट रेंज में चमकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक स्टार ब्रस्ट गैलेक्सी है, यानी कि ये नए तारों को पैदा करती है। इसलिए इन सब चीजों के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसमें सैटेलाइट और टेलीस्कोप ही हमारी मदद करते हैं। और आगे टेलीस्कोप जितनी एडवांस होती जाएगी हम उतनी ही चीजें बेहतर समझ पाएंगे। और अगर भैया टेलीस्कोप की बात आती है और उसमें हबल टेलीस्कोप की बात ना करे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। चलिए अगले अपडेट की बात करते हैं। हबल टेलीस्कोप ने नासा और पूरी दुनिया को अंतरिक्ष के कई ऐसे अनदेखे दृश्य दिखाए हैं जिसे देखने के बाद हमें अंतरिक्ष को और भी ज्यादा अच्छे से देखने का मौका मिला है। और ऐसे में हाल ही में हबल टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में गहरी धूल के पीछे एक एक्टिव ब्लैक होल की हैरान कर देने वाली इमेज को कैप्चर किया है। ये PCS एस्ट्रिनस तारामंडल में स्थित है, जो कि धरती से लगभग 110 मिलियन लाइट ईयर वर्ष दूर है, और ये धरती के सबसे पास मौजूद ब्लैक होल में से एक है। जब धूल और गैस गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद विशालकाय ब्लैक होल में गिरती है तो ये तेज रोशनी पैदा करती है। जहाँ पर यह ब्लैक होल दिखा है उस गैलेक्सी को NGC 7172 भी कहा जाता है। इसके साथ इस तस्वीर से नासा के वैज्ञानिकों को यह भी पता चला है कि NGC 7172 एक सेफर्ड गैलेक्सी है। सेफर्ड गैलेक्सी सर्पिल आकार वाली गैलेक्सी को कहते हैं, जिसके बीचों बीच एक छोटा सा चमकीला न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल एक बिंदु के समान। ये एक गैलेक्सी के सेंटर में होता है, और ये उस गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट की तरह काम करता है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा होता है। और ऐसी जो गैलेक्सी होती है वह बाकी किसी भी गैलेक्सी के मुकाबले ज्यादा मात्रा में रेडिएशन पैदा कर सकती है। आपको बता दें कि ऐसी गैलेक्सी का नाम सेफर्ड एक अमेरिकी वैज्ञानिक कार्ल के सेफर्ड के नाम पर रखा गया है, क्योंकि उन्होंने 1944 में पहली बार गैलेक्सी की इस क्लास की ओर दुनिया का ध्यान खींचा था। हबल टेलीस्कोप ने यह फोटो खींचने के लिए 2 प्रकार के हाईटेक सिस्टम का इस्तेमाल किया था, और फिर उन दोनों को जोड़कर इस इमेज को बनाया गया था। अंतरिक्ष में इतना दूर फोटो खींचना हमारे कैमरे से फोटो खींचने जितना आसान नहीं होता है दोस्तों, जिसकी वजह से एक फोटो खींचने के लिए कई अलग अलग हिस्सों को एक साथ काम करना पड़ता है, और उसके बाद उन सबको जोड़कर एक फोटो बनाई जाती है, एक इमेज बनाई जाती है। हबल टेलीस्कोप पिछले 30 सालों से अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाता आ रहा है, और आज तक उसने 13 लाख से ज्यादा ऑब्जर्वेशन किए हैं। लेकिन अब ये अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है, और कुछ सालों बाद हमारा इससे कॉन्ट्रैक्ट छूट जाएगा। और इसलिए ऐसी ही और एक टेलीस्कोप कुछ ही वक्त पहले नासा ने अंतरिक्ष में भेजी थी, जिसका नाम जेम्स वेब टेलीस्कोप है, और इसकी कीमत करीब 10 अरब डॉलर की है, और ये अब तक का सबसे ज्यादा पावरफुल ऑब्जर्वेटरी है। हम अंतरिक्ष को जानने के लिए इतने रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन वही धरती पर भी कई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आज तक हम नहीं जानते हैं, और वैज्ञानिकों को धरती पर भी प्रयास करने चाहिए रहस्यों को सुलझाने का। जहां मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं कि 6 अप्रैल 2022 के बाद धरती पर मकड़ी की 50,000 से ज्यादा प्रजातियां हो गई है। हाल ही में वैज्ञानिकों को एक मकड़ी की नई प्रजाति मिली थी जो कि 50,000वीं मकड़ी की प्रजाति थी। सोच सकते हैं कि 50,000 मकड़ी की प्रजाति, तो कितनी प्रजातियां पृथ्वी पर हो सकती है। अभी जो मकड़ी की प्रजाति खोजी गई थी ये मकड़ी साल्डीसीडे फैमिली के जंपिंग स्पाइडर है, जो कि ब्राजील और उसके आसपास के एरिया में पाई जाती है। और ये 50,000 ऐसी मकड़ियां हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। हो सकता है इससे भी कहीं ज्यादा प्रजातियां धरती पर पाई जाती हो। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।